बच्चों, आप कैसे हो। आज देखिए, आज मैं आपको नया यूनिट करवाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, ये सारे चैप्टर जो है वो नंबर से रिलेटेड है। नंबर्स कौन से? 1 2 3 4 5 6, इन सब से रिलेटेड है ये नंबर्स। ये जो है नंबर्स जो है, प्लेइंग विद नंबर्स में हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर। फैक्टर्स कौन से होते हैं कि किस चीज़ के कितने मल्टीपल, कितने फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल, यहाँ पे हम फैक्टर ले रहे हैं। पहले फैक्टर का तो हमें ये पता होना चाहिए उसके रूल क्या हैं। फैक्टर मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर, कि उसका पूरा जो नंबर दिया है उसका पूरा डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमने 6 लिया या 8 लिया है, ठीक है, या 6 लिया है या 8 लिया है, कोई भी नंबर हमने लिया है वो उससे एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। कि ये वो 2 से करेंगे तो भी 0 आएगा, नीचे क्वेश्चन क्या आएगा? 0 आएगा ना, रिमाइंडर। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा, नीचे रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। वो कहता कोई भी फैक्टर मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर, कि जो नंबर हमें दिया है उससे बिल्कुल पूरी तरह डिवाइड होता हो, दैट इज ए फैक्टर। ठीक है, 6 जैसे है या 8 है या 9 है, 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आएगा? 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये क्या है? फर्स्ट रूल। सेकंड क्या है? 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि तो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर है, मान लो 4 है या 6 है, इसको हम क्या करेंगे? 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो 1 4 बाय 4 मल्टी, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ, चाहे वो 8 है, चाहे वो 6 है या 9 है, तो 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, ईच फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। ठीक है, या तो जो हमने हर फैक्टर जो है, कहते हैं ईच फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर है, जैसे 6 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 6 लिया है। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये देखो, वो ये एग्जाम्पल जो है हमारी, मैंने डॉट्स लगाए हैं ना, तो ये इसी रूल को हमारे शो कर रही है। कहता है यहाँ पे आपकी बुक में ही एग्जाम्पल है, मैं पहले एग्जाम्पल करवाऊंगी फिर आपको एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगी। कहता है रमेश है 6 मार्बल्स विद हिम, उसके पास कितने मार्बल है? रमेश के पास 6। He wants to arrange them in a rows in such a way that each rows has the same number of marbles. कहता हर उसके पास कितने मार्बल हैं? 6। वो उसने किसी ना किसी तरीके से रो में अरेंज किया है। पहली रो में उसने एक एक मार्बल रख दिया, 6 रो बन गई। दूसरी रो में क्या किया उसने? 2-2 मार्बल रख दिए, 3 रो बन गई। ठीक है ना, हर एक रो में 2-2 मार्बल रख दिए तो कितने हो गए? 6 हो गए। तीसरी में उसने क्या किया? 3 मार्बल, एक रो में 3, दूसरी में 3, 2 को मल्टीप्लाई बाय 3, 6 हो गया। लास्ट में उसने क्या किया? 6 मार्बल रख दिए। ठीक है, 6 मार्बल रख दिए उसने, इसमें 6 मार्बल रख दिए, एक ही रो बन गई उसकी, एक रो बन गई ना। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या है? सेम ही अरेंजेस देम इन द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ मार्बल्स। कहता फर्स्ट में फैक्टर मींस एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर। फर्स्ट रो में कितने हैं? 1 मार्बल इन ईच रो। ये देखो कितने रो, कितनी रो बन गई है? 6 रो बन गई। और हर एक रो में कितने मार्बल हैं? 1 1 1। ठीक है, 1 मार्बल इन ईच रो। नंबर ऑफ रोज कितनी बन गई? नंबर ऑफ रोज कितनी बन गई इसकी? नंबर ऑफ रोज कितनी बन गई? 6 रो बन गई। मार्बल कितने हैं हर एक में? 1। तो यहाँ पे
क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने बन गए, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 रोज हैं इस हिसाब से, ठीक है। और हर एक रो में कितने मार्बल है, 1 मार्बल, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। समझ आ गई। ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में उसने क्या दिया है, 6 मार्बल जो है, एक एक मार्बल को एक एक रो बना दिया। सेकंड में उसने क्या दिया है, 2 मार्बल इन ईच रो, 2 मार्बल, एक रो ये बन गई, एक रो ये बन गई, एक रो ये बन गई, 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। अब हर एक रो में कितने मार्बल हैं, 2 2 2। तो पहला फैक्टर हमारा क्या बना था, पहला फैक्टर बना था 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेकंड में हमारा क्या बन गया, 2 रो है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 रोज, मार्बल कितने हैं हर एक रो में, 2 मार्बल इन ईच रो, 2 मार्बल इन ईच रो, ठीक है। हर एक रो में कितने मार्बल हैं, 2, और रोज कितनी है, 3, मार्बल कितने हैं, 2। यहाँ पे कितने थे, 1 मार्बल इन ईच रो, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे कितने हैं, 2 मार्बल हैं, कि रोज कितनी है, 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6 हो गया। थर्ड क्या है, थर्ड मार्बल में क्या, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड नंबर पे 3, ये देखो ये रो बनती हैं, जैसे 1 2 3, इसकी 6 रो बन गई, इसकी 3 रो बन गई, इसकी कितनी रो है, 1 2, कितनी रो है इसकी, 2 रोज। और एक एक रोज में कितने कितने मार्बल रखे हैं उसने, 3, एक रो में 3 मार्बल है, दूसरी रो में कितने हैं, 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 है, जितने मार्बल है उसको पहले और जितनी रो बनी है उसको बाद में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में 6 रो बनी थी, 1 मार्बल एक रो में था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। सेकेंड में क्या था, हमारे सेकेंड पार्ट में 2 रोज थी, सॉरी 3 रोज थी और 2 मार्बल हर एक रो में था, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। थर्ड में क्या था, 3 मार्बल थे एक रो में, 3 मल्टीप्लाई बाय रोज कितनी थी, 2। अच्छा लास्ट में क्या है, 3 और 3 6 हो गई, यहाँ पे 6 रोज। आगे क्या बनाया उसने, 6 में क्या कर दिया कि 1 नंबर ऑफ रोज कितनी है, यहाँ पे रोज कितनी है, एक ही रो है, रो कितनी है, एक है, मार्बल कितने हैं, 6 हैं। उल्ट हो गया ना, यहाँ पे 6 रो थी, 1 मार्बल एक में था, वहां पे क्या है, एक रो है, 6 मार्बल हर एक में, ये हो गए फैक्टर्स। ये किसके फैक्टर्स थे, ये 6 के, दे आर कॉल्ड ऑफ फैक्टर ऑफ 6। क्या है, कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 2 3 और 6। 1 2 3 और 6 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 6, आर डिवाइजर ऑफ 6। ये देखो 1 2 3 6, ये हो गया एग्जैक्ट डिवाइजर। अब देखो हमारा यहाँ पे फैक्टर मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर। हमें 6 नंबर दिया है, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो क्या है, फैक्टर मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ गिवन नंबर। यहाँ पे हर एक नंबर पे 1 पे 2 पे और 3 पे जो है एग्जैक्ट डिवाइड होता है। समझ आ गई यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कहते 1, अब हमने 6 को यहाँ पे क्वेश्चन में रखा है, ये रहा, और 1 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड, यहाँ पे क्या किया, 1 6 6, रिमाइंडर क्या बेटा, 0। अब कोई भी नंबर ले लो, चाहे 10 ले लो, 4 ले लो और 5 ले लो, कोई भी है, 1 इज ए फैक्टर ऑफ
एवरी नंबर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे रूल समझो फिर सारी एक्सरसाइज समझ आएगी। ईच फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज लेस देन ईच फैक्टर ऑफ, ये देखो है ना 1 2 3, कहता ईच फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। ना हमें कौन सा नंबर गिवन दिया था 6, उसने क्या कहा था हमें फैक्टर ऑफ 6 बनाने हैं, फैक्टर ऑफ 6। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें हमने 6 के फैक्टर बनाने हैं। किसके फैक्टर बनाने हैं 6 के फैक्टर बना दिए, फैक्टर ऑफ 6। यहाँ पे 6 के फैक्टर बनाए हैं, कहता हर नंबर जो है ये 6 के कौन कौन से फैक्टर हुए 1 2 3 और 6। हर एक नंबर जो है वो दिए हुए नंबर से लेस है, 1 लेस है 6 से, 2 भी लेस है 3 भी लेस है, और क्या है इक्वल है 6 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू द गिवन नंबर। फोर्थ पॉइंट देन वी कैन से दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, कि जो हमारे इसके फैक्टर बने हैं ना 6 के, ये किसके है फैक्टर 6 के, ये किसके है फैक्टर 6 के। तो कहता हर एक जितने भी फैक्टर बने हैं, कौन कौन से फैक्टर बने हैं 1 2 3 और 6, ये सारे क्या हैं डिवाइजर ऑफ 6 हैं। ये हम 1 भी 1 हो गया 2 3 4 काउंट कर सकते हैं ना। नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर फाइनाइट मीन्स ये काउंटेबल है, समझ आ गया। अब इसमें किसी भी के भी हम फैक्टर ले सकते हैं, चाहे वो 4 हो चाहे 3 हो। अगर 4 को भी डिवाइड करेंगे, मान लो 4 को हमने 1 से डिवाइड किया, मान लो कोई भी डिजिट हमने ले लिया, मान लो 4 ले लिया, ठीक है। इसको क्या करेंगे 1 से करेंगे, एक फैक्टर इसका 1 ही हो गया, दूसरा फैक्टर कौन सा हुआ 2 हो गया, तीसरा कौन सा हुआ। अगर हम 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, रिमाइंडर क्या बचेगा 1, लेकिन वो हमारा फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया 4, ठीक है। ऐसे ही 4 के कौन कौन से हैं 1 2 4, ये है उसके फैक्टर। अगर हम 6 के फैक्टर लेंगे तो 1 2 3 हुए, ठीक है। और अगर हम 4 के फैक्टर लेंगे, फैक्टर ऑफ 4 इज इक्वल टू कितने बन गए 1 2 and 4 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 4, ठीक है। 1 2 और 4 आर एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 4। कोई भी नंबर ले लो, ये नहीं है कि 4 6 ले लिया या 11, जितने भी उससे डिवाइड करेंगे 1 जो है वो फैक्टर ऑफ एवरी नंबर है, 1 तो आएगा ही आएगा, किसी से भी डिवाइड करेंगे। उसके बाद जितने भी चाहे 8 है, 1 को 8 से, मान लो हमने 1 को 8 से हमने फैक्टर ले लिया किसका 8 का, ठीक है। फैक्टर ऑफ 8 इसका क्या जाएगा 1 into 8 इज इक्वल टू 8, 2 into 4 इज इक्वल टू 8, 4 into 2 इज इक्वल टू 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 8। ये हो गया 1 2 4 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। ये क्या है वही हमारी बात हो गई, 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है उससे डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, 4 भी हो रहा है। अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या आएगा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो ये जो है उसके लेस देन, ईच फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। अब मैं आपको एक्सरसाइज जो है हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे, ये जस्ट एग्जाम्पल है आपको करवाई आज। ओके बाय बाय।